अलीगढ़ के खैरेश्वर मंदिर पर सपा नेता द्वारा लगवाए गए वाटर कूलर की शिला पट्टिका तोड़े जाने का प्रकरण गुरुवार को भी सुर्खियों में रहा। रात में पुलिस ने मंदिर कमेटी की तहरीर पर अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। इस प्रकरण में आज सुबह बजरंग दल के एक कार्यकर्ता को शांति भंग में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। यह खबर मिलते ही शहर भर के बजरंगी उग्र हो गए और दोपहर में रामलीला मैदान पर काफी संख्या में जमा होकर धरने पर बैठ गए। गिरफ्तार कार्यकर्ता को रिहा करने की मांग करने लगे, अन्यथा गिरफ्तारी देने का ऐलान भी कर दिया। इसे लेकर काफी गहमागहमी बनी रही। पुलिस प्रशासनिक स्तर से काफी समझाने के बाद भी कोई बात नहीं बनी और देर शाम कार्यकर्ता की जमानत पर रिहाई के बाद ही धरना समाप्त हो सका। सपा युवजन सभा के प्रदेश कोषाध्यक्ष सलमान शाहिद द्वारा जिले के प्रमुख शिवालय खैरेश्वर मंदिर पर वाटर कूलर लगवाया गया है, जिसका शुभारंभ प्रमुख संत पूर्णानंद पुरी द्वारा किया गया और इसकी शिला पट्टिका भी मंदिर परिसर में लगवाई गई। इसके विरोध में भाजपा कार्यकर्ताओं सहित अन्य हिंदू संगठन भी आ गए। इसके विरोध के क्रम में बुधवार दोपहर बजरंग दल के कुछ कार्यकर्ताओं ने शिला पट्टिका को तोड़ दिया। सूचना पर पहुंचे एसडीएम व सीओ के सामने विरोध करते हुए पट्टिका को भी स्वीकारा। मामले में देर शाम मंदिर कमेटी अध्यक्ष सत्यपाल सिंह की ओर से लोधा थाने में अज्ञात में तहरीर दी गई, जिस पर पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। मौके पर हुए घटनाक्रम व सीओ एसडीएम के सामने स्वीकृति के आधार पर आज सुबह लोधा पुलिस ने बजरंग दल के गोरक्षा प्रमुख दीपक कुमार निवासी हरिदासपुर को गिरफ्तार कर लिया और साथ ही शांति भंग में चालान कर जेल भेज दिया। मंदिर पर हुए घटनाक्रम के समय वहां मौजूद लोगों को शांति भंग में पकड़कर जेल भेजा गया है। दोपहर में हुए धरने में कानून व्यवस्था के लिए पुलिस मौजूद रही। अब किसी तरीके की समस्या नहीं है। युवक को मजिस्ट्रेट स्तर से जमानत मिलने के बाद धरने को खत्म कर दिया गया है। जिस तरीके से आपने खैरेश्वर मंदिर के अंदर वाटर कूलर लगवाया था, उसको एक पट्टिका लगी थी, वो तोड़ दी गई है, उसको क्या कहना चाह रहे हैं? उसमें एक व्यक्ति का अरेस्टिंग भी हुई। देखिए, हमारे अलीगढ़ मंडल में खैरेश्वर महादेव मंदिर जो है हिंदू भाइयों की आस्था का बहुत बड़ा केंद्र है। वहाँ लाखों श्रद्धालु आते हैं। पीने के शुद्ध जल की वहाँ कोई व्यवस्था नहीं थी। मंदिर समिति ने मुझसे कहा तो मैंने एक प्योरीफाई आरओ वाटर कूलर की वहाँ स्थापना कराई। उस पर समाजवादी पार्टी के नेता और देश के सबसे बड़े नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी की प्रेरणा से एक शिला पट्टिका लगी थी और उस शिला पट्टिका का लोकार्पण स्वामी पूर्णानंद पुरी महाराज ने किया था, जो कि अच्छे महंत हैं। कार्यक्रम समाप्त होने के बाद शहर से, ज़िले से, प्रदेश से तमाम अन्य लोगों ने इस काम की बहुत सराहना की। हमारी सराहना की, हमारे दल की सराहना की। किसी भी मज़हब में पानी पिलाने से बड़ा पुण्य कोई नहीं है। चूँकि एक सभ्य समाज इस चीज़ को बहुत पसंद कर रहा था, तो कुछ आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से पता चला कि कुछ असामाजिक तत्वों ने शिला पट्टिका को तोड़ा है। कोई भी व्यक्ति किसी अच्छे काम के लिए अगर किसी शिला पट्टिका को या किसी भी चीज़ को अगर तोड़ रहा है तो वो समाज को तोड़ने का काम कर रहा है। हम समाजवादी लोग समाज को जोड़ने का काम करते हैं, हम तोड़ने पर विश्वास नहीं करते। यही हमारे नेता की सोच है और हम उसी सोच को आगे बढ़ा रहे हैं। जहाँ तक बात अरेस्टिंग की है, तो वो अरेस्टिंग मंदिर समिति के अध्यक्ष ठाकुर सत्यपाल सिंह जी द्वारा एक लिखित शिकायत की गई थी लोधा पुलिस को। उनकी शिकायत के आधार पर अरेस्टिंग हुई है। मेरा शिकायत से या उनकी अरेस्टिंग से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जो भी उन्होंने किया, जो शिला पट्टिका तोड़ी जिस पे स्वामी जी का नाम था, मैं इसकी निंदा करता हूं और इस तरह के कृत्य से समाज टूटेगा। समाज को जोड़िए, समाज को तोड़ने का काम मत करिए। सर, जिस तरीके से उन्होंने एक स्टेटमेंट उन्होंने ये भी कहा है कि अगर इस तरीके से उन्होंने वाटर कूलर लगाया है, अगर हम मस्जिदों में लगवाएं तो हमारी पट्टिका लगेगी, तो उसका साथ देंगे? देखिए, मैंने वाटर कूलर मंदिर समिति के कहने से लगाया। शिला पट्टिका मंदिर समिति के कहने से लगाई। मंदिर समिति ने जब ओके किया उसके बाद ही मैंने शिला पट्टिका लगाई। अगर वो मस्जिद में वाटर कूलर लगाना चाहते हैं तो मस्जिद समिति से बात करें। मस्जिद समिति अगर उनको इजाज़त देती है तो बिल्कुल लगाएं। भाई, मैं इजाज़त देने वाला कौन होता हूँ? मैं किसी भी मंदिर में, किसी भी मस्जिद में, किसी भी गुरुद्वारे में, किसी भी चर्च में मैंने खुले मन से कहा कि वहाँ ज़रूरत होगी तो मैं ज़रूर लगाऊंगा और उस समिति से इजाज़त लेकर लगाऊंगा। मैं अभी अलीगढ़ शहर के प्रमुख मंदिरों पर, गुरुद्वारों पर, मस्जिदों पर
और चर्च पर प्योरीफाई वाटर कूलर लगाने का काम कर रहा हूँ। जो समिति मुझसे कहेगी मैं लगाऊंगा, समिति ऐतराज़ करेगी मैं बिल्कुल नहीं लगाऊंगा। इसी के साथ साथ मैं शहर के प्रमुख चौराहों पर, शहर के प्रमुख अस्पतालों पर, जिसमें दीनदयाल, मलखान सिंह मेडिकल कॉलेज, मोहनलाल गौतम अस्पताल और प्रमुख चौराहे, पोस्टमार्टम हाउस, दीवानी, कचहरी, तहसील आदि जगहों पर जहां लाखों लोगों का आना जाना रहता है दिन में, वहां शुद्ध पेयजल की कोई व्यवस्था नहीं है। और इसके लिए आज से पूर्व जितने भी जनप्रतिनिधि रहे हैं उन्होंने इसके बारे में नहीं सोचा। अलीगढ़ ने सैकड़ों विधायक दिए, सांसद दिए, दुर्भाग्य से अलीगढ़ ने मुख्यमंत्री भी दिया। मैं इसको दुर्भाग्य इसलिए बोल रहा हूं कि अलीगढ़ में कोई काम नहीं हुआ। एक अलीगढ़ में किसी भी चौराहे पर, किसी सार्वजनिक स्थल पर कोई प्याऊ लगा दिखा दीजिए, मैं आपके माध्यम से कहता हूं, तो जो आप बताएंगे मीडिया बंधु, मैं उस काम को करने के लिए तैयार हो जाऊंगा। कहीं भी किसी भी चौराहे पर, किसी भी पब्लिक प्लेस पर आम जन के लिए कोई पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है। इसी क्रम में मैं 100 प्योरीफाई वाटर कूलर लगा रहा हूं, जो सर्व धर्मों के धार्मिक स्थल हैं उन पर, प्रमुख चौराहों पर, अस्पतालों पर लगेंगे। और किसी मंदिर को या मस्जिद को या चर्च को या गुरुद्वारे को आपत्ति होगी तो मैं हरगिज़ उस काम को नहीं करूंगा। जहां भी लगाऊंगा इजाज़त लेकर लगाऊंगा। पब्लिक प्लेस पर भी लगाऊंगा तो वहां जो जिम्मेदार लोग होंगे उनकी इजाज़त से लगाऊंगा, जिससे आम जन को फ़ायदा हो। हम समाजवादियों ने हमेशा जनहित के काम किए, आम जन के हित के काम किए हैं। यही हमारे समाजवादी पार्टी के संस्थापक आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी की सोच रही है। यही हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, देश के सबसे बड़े नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी की सोच है। हम उनकी सोच को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। जनहित के काम निरंतर जारी रहेंगे। शिला पट्टिका तोड़ने से कोई मेरे मनोबल को, मेरी समाज सेवा को नहीं तोड़ सकता। हम समाजवादी लोग देश में मोहब्बत का नया पैगाम लेकर आएंगे। हमारे यहाँ पुराणों में कहा है, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम्। 18 पुराणों का निचोड़ केवल यही है कि शरीर के माध्यम से किसी का हित हो जाए, इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं है। इस शरीर के माध्यम से किसी का अहित हो, इससे बड़ा कोई पाप नहीं है। तो ये धार्मिक स्थल है और ये अलीगढ़ शहर नहीं, अलीगढ़ मंडल का एक प्रसिद्ध स्थान है। इस स्थान पर कोई भी व्यक्ति आकर के जो परोपकार की भावना के तहत एक जनमानस के काम करता है, वो तहे दिल से स्वागत का या धन्यवाद का या आशीर्वाद का वो पात्र होता है। तो सलमान साहिब ने एक नेक काम किया कि ऐसी तपतपाती धूप में, जो कि जल की एक व्यवस्था की, यहाँ ठंडे जल को और शुद्ध पवित्र जल पी करके लोग मस्त रहेंगे, क्योंकि जल की ही आवश्यकता है इस समय। अब दूसरी जो आवश्यकता होने लगी है वो श्वास की, माने ऑक्सीजन की आवश्यकता है। तो जल की भी आवश्यकता और फिर वृक्षारोपण की भी आवश्यकता है। ये दोनों काम सलमान साहिब कर रहे हैं। तो खेरेश्वर धाम समिति की तरफ से, अध्यक्ष जी की तरफ से, हम सब लोगों की तरफ से इनको बहुत सारा आशीर्वाद, और भगवान भोलेनाथ इनके ऊपर ऐसी असीम कृपा करें कि उनकी मनोकामनाएं हो।